इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी की जानिब से आज कोयटा में पावर शो का मुजाहरा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत भी इस वक्त कोयटा में मौजूद है। अब से कुछ ही लम्हों बाद बिलावल भुट्टो इस जलसे से खिताब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। आज मैं अपना बहादुर और वफादार बलोचिस्तान के जियालों के पास आया हूँ एक तारीखी पैगाम के साथ कि इस साल 27 दिसंबर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी हम लियाकत बाग रावलपिंडी में मनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तीसरी नस्ल का ऐलान है कि पिंडी हम फिर से आ रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायदे अवाम ने इस पार्टी की बुनियाद रखी और हमें 4 असूल दिए थे कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसावात हमारा मईशत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। इन्हीं 4 उसूल के मुताबिक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायदे अवाम ने सरजमीन बेआइन को आइन दिया, पाकिस्तान को एक मुत्तफ़िका इस्लामी जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम दिया, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन दी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत से इनकलाबी इक़दामात उठाए थे। पाकिस्तान में जो बड़े बड़े ताकत होते थे, जो सरदारी निज़ाम था, जो जागीरदारी निज़ाम था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ख़त्म किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को आवाज दी, किसान को जमीन दिया, मजदूर को उनका हक दिलवाया और हर पाकिस्तानी का जमहूरी हकूक का, इंसानी हकूक का और मुआशी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया। कायदे अवाम का फ़लसफ़ा था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अगर हुकूमत की तो अवाम की मर्जी से, अगर सियासत की तो अवाम की ताकत से और अगर मईशत चलाए तो अवाम की मर्जी से। अगर पाकिस्तान की जो वकार है वो दुनिया भर में बुलंद किया तो वो अवाम की ताकत से बुलंद किया। ये था कायदे अवाम, ये था आपका शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। मगर अवामी राज इस मुल्क के कुछ कोतों को कबूल नहीं था और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कायदे अवाम को रावलपिंडी में तख्तेदार पे लटकाया गया। कायदे अवाम ने शहादत कबूल की मगर अपने उसूलों पे, अपने नजरिया पे, अपना सियासी सोच से पीछे नहीं हटा। वो तो कायदे अवाम था। कायदे अवाम ने साफ कहा था कि I would prefer to die at the hands of a military dictator than to die at the hands of history। वो जिंदगी में कायदे अवाम था और वो मौत में भी कायदे अवाम। और फिर आमिराना दौर शुरू हुए जहां अगर
अगर हुकूमत चली तो आमिर की मर्जी से, सियासत हुई तो आमिर की मर्जी से, अगर मईशत चली तो आमिर की मर्जी से, आमिर का फायदा के लिए, अवाम का फायदा के लिए नहीं। ताकत का सरचश्मा आमिर था, अवाम नहीं। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद के उसूलों के मुताबिक सियासत की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दो आमिर से टकराए, दहशत गर्दों के आंखों में आंखें डालकर ललकारी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अगर सियासत की तो अवाम की ताकत पे सियासत की, अगर हुकूमत की तो अवाम की ताकत से हुकूमत की, अगर हुकूमत की तो अवाम की मर्जी की हुकूमत की, अगर मईशत चलाए तो अवाम की मर्जी से मईशत चलाए, अगर मईशत चलाए तो अवाम की फायदा के लिए मईशत चलाए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी अवामी जिदोजहद करती रही और आखिर लियाकत पाक रावलपिंडी में शहादत कबूल की। शहीद होने से कुछ दिन पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बलोचिस्तान आई थी। बलोचिस्तान के अवाम के जमहूरी इंसानी मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक प्रोग्राम लेकर आई थी, मगर 27 दिसंबर को लियाकत पाक में शहीद कर दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 कायद को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया, इसलिए कि वो आमिराना सोच, वो गैर जमहूरी सोच को कबूल नहीं थी कि ताकत का सरचश्मा अवाम हो। उनको कबूल नहीं था कि अवामी राज हो, तो उन्होंने हमसे अपने अवामी कायद हमसे छीने थे। इस सारे के सारे जुल्म के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा था कि पाकिस्तान खपे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी हमने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के उसूलों के मुताबिक सियासत की। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की तो अवाम की ताकत से हुकूमत की, अवाम की मर्जी से हुकूमत की। हमने 18वीं तरमीम से भुट्टो का आईन को बहाल किया, जमहूरियत बहाल किया, सूबों को उनको हुकूक दिए, वसाइल दिए, इख्तियारात दिए, अवाम तक उनका हक पहुंचाया। इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए, जो इस मुल्क गरीब तरीन औरतों के हाथ में हमने माली मदद पहुंचाया। बलोचिस्तान के लिए हमने इनकलाबी तारीखी इक़दामात उठाए थे। ना सिर्फ 18वीं तरमीम के मुताबिक इस सूबा को उनका हक दिलवाया, अपना रिसोर्सेस पे आपको अपना मालकी कानून में हमने हकीकत में तब्दील करवाया, मगर साथ साथ हमने आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान के पैकेज के साथ बलोचिस्तान के हर तबका के लिए, बलोचिस्तान की पसमानदगी को दूर करने के लिए एक ऐसे इनकलाबी प्रोग्राम लेकर आए थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन इनकलाबी प्रोग्राम्स पे, इसी 18वीं तरमीम पे, आपके NFC अवार्ड पे अमल दरामद इस वक्त नहीं हो रहा है। हमने इनकलाबी CPAC जैसे मंसूबे लेकर आए थे, जो आपके लिए थे, जो बलोचिस्तान के अवाम के लिए था, जो गवादर के अवाम के लिए था। आपको उससे रोजगार का फायदा पहुंचना था, आपका मईशत का फायदा होना था। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो सदर ज़रदारी का विजन था कि सबसे ज्यादा पसमानदा इलाका से आप शुरू करें, फाटा से लेके बलोचिस्तान तक आप अपना रूट शुरू करें, ताकि वहां का अवाम का फायदा हो, वहां के अवाम के लिए मुआशी बेहतरी आए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने अपना रूट भी तब्दील कर दिया, लाहौर और सिंध से पहले शुरू कर दिया, और आज
आज तक जो फायदा हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम CPAC से ले ये नाअहल नालायक कठपुतलियों आपको वो फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सलाहियत ये है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हमेशा कोशिश करती है कि अवामी मकामी लोगों को फायदा पहुंचे। जैसे सिंध में थरपारकर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां के कोल का थर कोल मंसूबा शुरू किया, मगर साथ साथ वहां के मुकामी लोगों को रोजगार पहुंचाया। मैं आपको बताता चलूं कि थरपारकर के रेगिस्तान के खवातीन आज ट्रक ड्राइवर से लेके सिविल इंजीनियर तक काम कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध का वसाइल, सिंध का कोल को इस्तेमाल करके, कोयला इस्तेमाल करके हम फैसलाबाद के पावर प्लांट्स को पावर कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर आपका सूबा में रिसोर्सेज है, और हम जानते हैं कि आपका सूबा में किसी भी सूबा के मुताबिक आपके सूबा में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है, तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ आपके लिए वो रिसोर्सेज का फायदा भी निकाल सकते हैं, मगर इंश्योर कर सकते हैं कि मुकामी लोगों को, बलूचिस्तान के अवाम को जो मालिक है, उन रिसोर्सेज की मालिक है, उनको वो फायदा पहुंचाए। मगर बदकिस्मती से आज हमें नजर आ रहा है कि अवाम से ताकत छीना जा रहा है और सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स के पास जा रहा है। मईशत अवाम के मफाद के लिए नहीं, मगर सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स के मफाद के लिए चल रहा है। हमारा सियासत जमहूरी नहीं, अवाम की मफाद का नहीं, सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स का मफाद का है। यहाँ तक कि आज हमारा हुक्मरानी अवाम नहीं, अवाम के नुमाइंदे नहीं, सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड कर रहे हैं। जब हमें नजर आ रहा है कि जमहूरी हुकूक पे हमले हो रहे हैं, इलेक्शंस में धांधली हो रही है, सिलेक्टेड को बिठा के आपके 18वीं तरमीम पे हमले करवाए जा रहे हैं, सूबों से उनके वसाइल और इख्तियारात छीने जा रहे हैं, अवाम से हुकूक सलब किए जा रहे हैं, तो हम कहने को मजबूर हो जाते हैं कि ये वो जमहूरियत नहीं है जिसके लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शहादत कबूल की। जब 2019 में इंसानी हुकूक पे हमले होते हैं, तो हमें सवाल करना का हक बनता है कि ये किस किस्म की आज़ादी है, जहां ना अवाम आज़ाद, ना सहाफत आज़ाद और ना ही सियासत आज़ाद। मीडिया पे जी पाबंदी है, मीडिया पे इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों को, कलदम तंजीमों को गुफ्तगू इंटरव्यू चल सकता है, रॉ एजेंट कुलभूषण यादव का इंटरव्यू चल सकता है, भारत का आए इंडियन एयरफोर्स का पायलट का इंटरव्यू चल सकता है, मगर आपका सदर पाकिस्तान का, सदर ज़रदारी का इंटरव्यू नहीं चल सकता। मैं आपसे पूछता हूँ, ये किस किस्म का आज़ादी है? हमारा मीडिया बरादरान का किस किस्म का आज़ादी है? ये किस किस्म का आज़ादी है? ये किस किस्म का आज़ादी है कि आम अवाम हो या सियासी कारकुन, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले हों या सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले हों, बलूचिस्तान या सिंध से, पख्तूनख्वा से या पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम वो वाहिद मुल्क है जहां इतने सारे इंसान गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, मगर कसूर उनके होते हैं। लापता हो जाते हैं मगर कसूर उनका होता है, रियासत का नहीं। ये किस किस्म का आज़ादी है कि सिलेक्टेड
इस्लामाबाद में बैठकर सूबों की आईनी काम में मुदाखलत करे। ये कौन सा आजादी है कि सिलेक्टेड इस्लामाबाद में बैठकर सूबों के वसाइल पर डाका डालते हैं। ये कौन सा आजादी है? ये कौन सा आजादी है जहां हमें ना अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, ना जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है और ना ही मुआशी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। सिलेक्टेड ना सिर्फ सूबों के वसाइल छीन रहे हैं, वफाक अपनी नाकामी और नालायकी का बोझ अवाम पे डाल रहा है। वो सिलेक्टेड जिसने कहा था कि वो 1 करोड़ नौकरियां देगा, 50 लाख घर बनाएंगे, अब वो ही सिलेक्टेड मौजूद रोजगार छीन रहा है। गरीबों के सर से इंक्रोचमेंट के नाम पर छत भी छीन रहा है। हर तबका का मुआशी कत्ल कर रहा है। नौजवानों को रोजगार ना दे के उनका मुआशी कत्ल कर रहा है। बुजुर्गों का पेंशन्स में इजाफा ना करके हमारे बुजुर्गों का मुआशी कत्ल कर रहा है। किसानों से सब्सिडी छीन के हमारे किसानों का मुआशी कत्ल कर रहा है। महंगाई की सुनामी की वजह से मजदूर के से लेके सफेद पोश तबके तक इस महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। टैक्सेस का तूफान में इन्होंने हमारे छोटे ताजिर और दुकानदार को धकेल दिए हैं। गुर्बत में इजाफा होता जा रहा है। मुईशत अवाम की मर्जी से नहीं चल रही। इस वक्त हमारा मईशत PTIMF की मर्जी से चल रही है। इस वक्त मईशत अवाम की मफाद में नहीं मगर सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स के मफाद में चल रही है। जब सिलेक्टेड को लेकर आते हैं तो ये साजिश की वजह से आते हैं, अवाम की ताकत से नहीं आते, अवाम की मर्जी से नहीं आते हैं। तो फिर सिलेक्टेड अवाम का ख्याल भी नहीं रखते हैं। अगर सिलेक्टेड किसी का ख्याल रखते हैं तो किसी और का ख्याल रखते हैं। आप ज़रा कंपैरिजन करें कि ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है और आपकी जो अवामी हुकूमतें होते हैं। आपका अवामी हुकूमत में आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया। इस सिलेक्टेड हुकूमत ने उसी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को काट दिया है। ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहता था, ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जिन चोर डाकू लुटेरे के खिलाफ 20 साल चीखता था, अब उनके लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम होता है। मगर आपके गरीब, आपके छोटे ताजिर दुकानदार के लिए कोई टैक्स एमनेस्टी नहीं होता। ये सिलेक्टेड अरबपति बैंकर्स के लिए, अरबपति स्टॉक ब्रोकर्स के लिए अरबों रुपए का बेल आउट लेकर आते हैं। मगर हमारे किसानों के लिए, हमारे मजदूरों के लिए, आप सब के लिए कोई बेल आउट मौजूद नहीं होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत में हमने भी महंगाई का मुकाबला किया। उस वक्त तो दुनिया में रिसेशन था, हमने ग्लोबल रिसेशन का मुकाबला किया। हमने भी IMF के साथ मुआहदे किए, लेकिन हम अपने अवाम के मुआशी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी किए थे। हमने अपने दौर में सदर ज़रदारी ने पेंशन्स में 100% इजाफा किया। सदर ज़रदारी ने तनख्वाहों में 150% इजाफा किया। और सदर ज़रदारी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, अवामी हुकूमत ने फौजियों की तनख्वाहों में, हमारा सिपाहियों की तनख्वाहों में 175% इजाफा किया, ताकि जब हमारे बहादुर सोल्जर्स
फ्रंट लाइन पे दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनका मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, हमारा बुज़ुर्ग हो, हमारा पेंशनर्स का मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, हमारा जो लोग काम करते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनका भी मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो। ये फ़र्क होता है अवामी हुकूमत में और सिलेक्टेड हुकूमत में। अवामी हुकूमतों को आपका ख्याल रखना पड़ता है, अवाम का ख्याल रखना पड़ता है, गरीब के साथ देना पड़ता है, और सिलेक्टेड को सिर्फ सिलेक्टर्स के साथ देना पड़ता है। सिलेक्टेड आज भी समझते हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दबा सकते हैं, आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को डरा सकते हैं। ये तो इनकी भूल है। हम वो जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने जिया आमरीत का मुकाबला किया, मुशर्रफ का आमरीत का मुकाबला किया। ये कठपुतली आपके लिए तो कोई चीज ही नहीं है। आज भी उनका ये गलतफहमी है कि ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासा को डरा सकते हैं। इनका ये गलतफहमी है कि ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे को धमका सकते हैं। ये तो इनकी भूल है। ये समझ रहे थे, ये समझते हैं और आज भी समझते हैं कि हमारे खिलाफ जुल्म करके हमारा ज़बान बंदी कर सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवायत नहीं रहा है और ना आज हमारा रवायत है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ तो साजिशें हो रहे हैं। आज भी सिंध का मुकदमा, सिंध का केस, सिंध का एक्यूजेशंस पिंडी में ट्रायल हो रहे हैं। आज भी सदर ज़रदारी के मुकदमे सिंध के बजाय पिंडी में चल रहे हैं। सदर ज़रदारी को इन्होंने 6 महीने के लिए पिंडी में कैद रखा था। तिब्बी सहूलियात नहीं दिए। तिब्बी सहूलियात को एक ब्लैकमेल की मैकेनिज्म के तहत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे कि हम दबाव में आए, लेकिन आपका सदर ज़रदारी दबाव में नहीं आया। और सदर ज़रदारी को फिर से 6 महीने के लिए किसी कन्विक्शन के बगैर कैद में रखा गया, जो तिब्बी सहूलियात ना देने की वजह से सदर ज़रदारी का सेहत को नुकसान तो हुआ, मगर उसका हौसला वहीं है। वो अपना असूलों पे खड़े हुए हैं और आपके मौक़िफ़ पे, आपके नज़रिया पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। आज तक ट्रायल पिंडी में है और सदर ज़रदारी की बहन को भी पिंडी जेल में रखा गया। आज तक हुकूमत का कैद है। आज भी हमें दबाव में डालने की कोशिश की जा रही है। कारकुन हमारे पूछते हैं कि अगर एक सजा याफ्ता शख्स को बेल मिलता है, अगर दूसरों को बेल इस बात पे मिल सकती है कि कोई सजा नहीं सिर्फ इल्जाम है, तो फिर सदर ज़रदारी की बहन को, हमारा फरियाल तालपुर साहिबा को क्यों नहीं मिल सकती? कारकुन पूछते हैं कि पिंडी में आखिर ऐसा क्या है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तख्तेदार पर लटकाया जाए तो वो पिंडी में ऐसा क्या है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया जाए तो वो भी पिंडी में ऐसा क्या है कि आज भी हमारा तीसरी नस्ल का ट्रायल हो तो वो भी पिंडी में। मैं अपने पार्टी कारकुनों से कहता हूं कि हमारे ऊपर जितना भी जुल्म ये लोग करते हैं, हम वो जुल्म बर्दाश्त करने को तैयार हैं।
हम अपने ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं वो 100% बर्दाश्त करने को तैयार हैं, मगर जो जुल्म इस मुल्क के अवाम के साथ हो रहा है, इस मुल्क का मजलूम और गरीब अवाम के साथ हो रहा है, हम वो जुल्म मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर 2007 में हमने कहा था कि जमहूरियत हमारा इंतकाम है और आज वो जमहूरियत खतरा में है, अगर हुकूमत है तो वो सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स के अवाम का नहीं, अगर सियासत हो रही है तो वो भी सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड का अवाम का नहीं, अगर मईशत चल रही है तो वो भी सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड का आपका नहीं, अवाम का नहीं, तो फिर ये किस किस्म का जमहूरियत है, ये किस किस्म का निज़ाम है? हमने फैसला कर लिया है कि पिंडी हम फिर आ रहे हैं। लियाकत बाग में जहां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी आखिरी तकरीर की थी, लियाकत बाग में जहां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, पिंडी में जहां कायदे अवाम को शहीद किया गया, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तीसरी नस्ल आ रही है। उन्हीं चार उसूलों को दोहराने के लिए जो हमारे पार्टी के बुनियाद है कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसवात हमारा मईशत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। आपको मानना पड़ेगा, ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। इंशाअल्लाह हम लियाकत बाग से खड़े होके सारे कुव्वतों को, पूरे दुनिया को एक ही पैगाम देंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर जियाला, पाकिस्तान की हर शहरी इस बात पे डटी हुई है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। आपको ताकत अवाम को देना पड़ेगा। हमें कोई सिलेक्टेड कबूल नहीं है, हमारे लिए ना ही कोई सिलेक्टर कबूल है, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ अवाम की मर्जी चल सकती है, किसी अंपायर की उंगली नहीं चल सकती। आपने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दिया था, आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ दिया था, अब आपने मेरे साथ देना है। हमने मिलकर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की नजरिया के मुताबिक और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नजरिया के मुताबिक इस मुल्क को इन मुश्किलात से निकालना है, अवाम के मसाइल हल करना है। और आप ये जानते हो, मैं भी ये जानता हूँ कि अवाम के मसाइल सिर्फ और सिर्फ एक अवामी हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर सकती है। हमने मिलकर अवामी राज कायम करना है, कठपुतलियों का राज खत्म करना है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर लेके जाना है, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चार उसूलों को साथ लेके चलना है और आपने ये मैसेज, ये पार्टी के पैगाम घर घर तक पहुंचाना है, हर जियाला तक पहुंचाना है। जो घर पे बैठे हुए हैं, सियासत से दूर हुए हैं, उनको फिर से हमें रिएक्टिवेट करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि हमने निकलना है, हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो वादा किया था वो वादा निभाना है। हमने वो मिशन जो नामुकम्मल है वो मिशन को मुकम्मल करना पड़ेगा। चलो चलो पिंडी चलो, चलो चलो पिंडी चलो। हमने पूरे पाकिस्तान को याद दिलवाना है कि या अल्लाह
या रसूल बेनज़ीर बेकसूर, या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर। ये क्वेटा के पैगाम है, ये कराची का पैगाम है, ये लाहौर का पैगाम है और ये पेशावर का पैगाम है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकुन के साथ मिलके एक अवामी हुकूमत बना के रहेंगे। बलोचिस्तान में अवामी हुकूमत बना के रहेंगे, बलोचिस्तान से लेके वफाक तक अवामी हुकूमत हम बना के रहेंगे। आप सबका बहुत मेहरबान। मुझे